सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानके लेप छेप ना लिपियते मुकुचरे शास्त्र खटे पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बंदरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप जीओ, गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनुख दी अनंत काल तो ये तलाश रही है कोई ऐसी दुनिया होवे जिथे सदीवी आनंद होवे, सदीवी सुख होवे, सदीवी जीवन होवे, हमेशा दी तंदुरुस्ती होवे, हमेशा दा रस उमंग ते तरंग होवे। इस विच कदी विघन ना पवे, इस विच कदी घाटा ना होवे। ये सदियां तो मनुख की तलाश रही है और मनुख ने हर पहलू नाल इस अमर तत्त नूं लभण की कोशिश की है। करीबन संसारिक ढंग नाल जिन्हां ने तलाश की थी, बैरूनी रूप दे जिन्हां ने खोज की थी, उन्हां दे पल्ले ते कुछ नहीं पिया, मायूस रहे। पर जिन्हां ने अपनी बिरती का प्रवाह अंतरमुखी किया, उन्होंने बुलंद बांग ये गल आखी कि नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। पातशाह कहते असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे मौत नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है, जिथे जमना नहीं है, जिथे दुख नहीं है। नानक बद्धा घर तहां, असी उस थां दे उत्ते अपना मकान बनाया, अपनी रिहाइश की थी, अपना घर बनाया है। किथे? जिथे मिरत ना जन्म जरा, जिथे मौत नहीं है, जिथे मुड़ के जमना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है। जमीन दे उत्ते असी ऐसी केड़ी थां लभांगे जिथे मनुख बुढ़ा नहीं आउंदा, जिथे बंदा मरदा नहीं, जिथे बंदा दुखी नहीं होवे, जिथे मुड़ के जमना ना होवे। जमीन दे उत्ते ऐसी कोई थां नहीं। हर शहर दे विच, हर मुल्क दे विच, हर कस्बे दे विच, जमीन दे हर खिते दे विच मनुख किधरे भी रवे, बुढ़ेपा आ जांदा है, मौत आ जांदी है, रोग आ जांदे ने, सोग आ जांदे ने, परेशानियां आ जांदियां ने। रूहे जमीन दे चप्पे चप्पे विच मनुख रोगी है, सोगी है। और बुढ़ेपे नूं गुरबाणी ने एक रोग कहा, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया। होर रोगां दा होना ते एक पासे बुढ़ेपा स्वयं एक रोग है, स्वयं एक बीमारी है। जब लग बिकल बही नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। साहिबां दा इत्थे फरमान कि बुढ़े होण तो पहले, क्योंकि बुढ़ेपा एक रोग है, एक विखाद है, इस तो पहले भजन कर ले, इस तो पहले परमात्मा नाल जुड़ जा। जबकि मनुख दी मनोत ऐसे है कि जवानी ते बचपना संसार दे कम्मां च बतीत करना, जब बुढ़े होवांगे तद गुरुद्वारे दी रौनक बनांगे, तद भजन बंदगी करांगे। ते साहिब कहंदे जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसे नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। जितने चिर तक तैनू बुढ़ेपे का रोग नहीं आया, उस तो पहले उस सारंग पान का चिंतन कर ले, ते ऐसी थां ते अपना घर बना ले जिथे बुढ़ेपा आउंदा ही नहीं, जिथे मौत आउंदी नहीं, जिथे मुड़ के जमना होंदा ही नहीं। ऐसी दुनिया किथे है? ऐसी थां किस ढंग नाल तलाश करिए? गुरबाणी तो पुछिए, पातशाह नाम जपण दे नाल की कुछ प्राप्त हो जाता है? उस दुनिया दे की कुछ है? उस दुनिया की साजो समग्री का जिक्र करो
जो नाम जपण तो बाद मनुख ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो सतगुਰਾਂ ने ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ न जाए, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। फिर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान कि मैं उस दुनिया के बारे कुछ नहीं कह सकता। कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं किस तरह उसका बखान करा, मेरे कहने विच नहीं आउंदा, वो मेरे वर्णन विच नहीं आउंदा, मेरी कथनी विच नहीं आउंदा। मेरी कथनी सीमा विच है, वो असीम है। मेरी जबान की सीमा है, वो असीम है। वो हदूद बंदी विच नहीं आउंदा, वो पकड़ विच नहीं आउंदा। तो उत्थे की नहीं है ऐसा ते भगतां ने दस्या है, ऐसा ते गुरुआं ने दस्या है, पर उस दुनिया विच है कि इस बारे सारे खामोश, सारे ही चुप ने। उन्हां दी खामोशी दसदी है कि कथन शक्ति तो कोई अगे दी दुनिया इन्हां नूं प्राप्त होई है। पातशाह कहंदे ने उत्थे ऐ कुछ नहीं है कि नाम एक बद्धा घर तहा जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे मौत नहीं है, जिथे जमना नहीं है, जिथे बुढ़ेपा नहीं है। दरअसल ये जीवन जिहड़ा सानूं प्राप्त होया है ये परम जीवन की प्राप्ति वास्ते। और जिस दिन परम जीवन मनुख नूं प्राप्त हो जाता है वो फिर मौत तो रहत हो जाता है, बुढ़ेपे तो रहत हो जाता है। इस वास्ते इस जीवन नूं अनेकां रूपां विच गुरबाणी ने पेश किया है। भगत कबीर कहंदे ने ये जीवन एक तंती साज है। हुण तंती साज नूं वजाणा बड़ा बिखम है। तारां बहुतियां कस दईए तो सुर इतनी उच्ची हो जाती है, गावना बहुत औखा हो जाता है। तारां बहुत ढिलियां कर दईए तो संगीत उंज नहीं निकलता। तंती साज नूं सुर दे च करना भी बहुत औखा है, वजाना तो औखा है, सुर दे च करना भी बहुत औखा है। तारां वाले साज नूं भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने वजाण दी जाच ते बंदे नूं नहीं आई, बंदे ने तारां तोड़ के रख दी। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बेचारा क्या करे चले बजावनहार। इस तंती साज दियां तारां टुट गईयां, टूटी तंत न बजे रबाब, भूल बिगाड़ियो अपना काज। भगत कबीर जी महाराज श्वासां दी ये डोरी नूं तारां आखे है और ये जीवन एक तंती साज है। कबीर कहंदे इहदे चों रब्बी संगीत कढ, जिवें तार दे चों नगमा निकलदा है, हर श्वास दे चों प्रभु दा चिंतन कढ। दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए। हर दम दी तार दे चों तू प्रभु दी धुन अलाप। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान जफरनामे च, लबा लब बेकुन दम ब दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। ऐ औरंगजेब ए दम ये परमात्मा की तरफों मिले हुए प्याले ने, पर ये प्याले तेरे कोल खाली ने। तो ये खुदा दे नाम दा अमृत पा और इसनों पी। प्याले तेरे खाली ने, खड़कदे पे ने, बहुते ही खड़कदे पे ने। लबा लब्बे कुन दम ब दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। जे दो जहाना दे गम तो तू बचना चाहना है तां श्वासां दे प्याले विच रब दी याद दा अमृत पा। कबीर कहते हैं ये दम, ये श्वास, ये तारा ने शरीर रूपी साज नूं लगी हुई, ये चों रब्बी संगीत कढ। पर कबीर कहते अक्सर लोकी इन्हां तारां नूं तोड़ छड़दे ने। जिंदगी कदी सुर दे च नहीं आउंदी, तारां टुट जांदियां ने। संगीत निकलण तो पहले साज दा अंत हो जाता है। संगीत दे जन्म देण तो पहले साज टुट जाता है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज
इस जीवन ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜ਼ੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਦਕੀ ਥਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਪਸ਼ੂ ਜੂਨਾ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨਾ ਵੀ ਹਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਨਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵੈਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੈਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਨਵਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਨਵਨਿਧ ਨਾਮ, ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਖੋਏ ਗਵਾਰਾ, ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਕ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਵੈਮ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਬਚਪਨੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ, ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਪੜਾਅ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ? ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਂਗ, ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਵੇਖੇ? ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੇਖ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੰਬਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਬਸ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की चढ़ आस हो सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। बचपने का पड़ाव भी ऐसा है मौत भुल जाता है, जवानी का पड़ाव ऐसा है मौत भुल जाती है, बुढ़ेपे का फैलाव ऐसा है मौत भुल जाती है। जबकि साहिब कहते हर पड़ाव दे उत्ते तो मंजिल नूं चेते रख, अगां को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा, नानक सिंज एह आवार बौ न होवी जन्मड़ा। तो जीवन एक मार्ग है,
जीवन एक पदार्थ है, जीवन एक पौड़ी है। और इसे जीवन नूं साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान कर देन, सुपना कुछ भी नहीं, सुपना है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। जीवन सुपना है, जिंदगी सुपना है। तो सुपने च कोई राजा बन गया, सुपने च कोई भिखारी बन गया, सुपना है, सब सुपना है। सुपने च बंदे की मौत भी हो जाती है, जागण ते पता चलता मैं जीवदा। सुपने विच बंदा स्वर्ग दे चला जाता है, जागण ते पता चलता मैं अपने बिस्तर ते पिया, सुपना है। साहब कहते जो तू सुपना वेखदा है, सिर्फ वही सुपना नहीं, यह जीवन जो तू वेख रहे है, यह भी सुपना है। और इत्थे सिर्फ तू ही सुपना नहीं, इत्थे ते बड़ियां बड़ियां हस्तियां भी सुपना ने। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। वेख सही सुपने नो, सुपने नो सच ना मन, जीवन नो बतीत कर, जीवन नो सच ना मन। जे जीवन नो तो सच मन लिया, मौत झूठ है, ते जे मौत नो तो सच मन लिया, जीवन झूठ है। जीवन की पकड़ इस गल का सबूत है कि मनुख जीवना चाहता है, और मनुख ऐसी जिंदगी चाहता है जिस दे च मौत ना होवे। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, इस जमीन दे उत्ते, इस जीवन दे च तां ऐसी कोई अवस्था नहीं जिथे मौत ना आवे। हाँ, अगर तेनों परम जीवन प्राप्त हो जाए, उत्थे मौत नहीं है। और उस स्थान दे उत्ते जितू किधरे अपना मकान बना लवें, साहब दा फरमान, नानक बद्धा घर तहां, जिथे मिरत ना जन्म जरा। भगत रविदास जी महाराज तो पूछा गया, आप कहाँ के बासी, कित्थों दे रहने वाले हो, कित्थे थोड़ा ठिकाना है। तो आप दा फरमान, बेगमपुरा शहर को नाम, जिस शहर दा मैं वासी हाँ उत्थे गम नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदो ना ही तय ठाओ। उत्थे कोई अंदेशा नहीं, उत्थे कोई चिंता नहीं, उत्थे कोई दुख नहीं। ना तशवीश खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गए पाई, उवा खैर सदा मेरे भाई। ऐसा वतन मैनू मिले है, सदा खैर है। ऐसा वतन मैनू मिले है जिथे मौत कोई नहीं। ऐसा वतन मैनू मिले है जिथे दुख नहीं है, सदैवी सुख है, सदैवी आनंद है। हो बहु इसका जिक्र भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज भी कर दे। तैं पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाई। जीवन मृत न दुख सुख व्यापे, सुन समाद दो तय नाई। बे जिथों दा मैं वासी बन गया, उत्थे ये जीवन भी नहीं, पर ये मौत भी नहीं। इस तरह की जिंदगी नहीं है, ये मौत भी नहीं। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापे, सुन समा दो तय नाई। उत्थे ये सुख भी नहीं जिन्हों असीं सुख कहते हैं, उत्थे दुख भी नहीं जो व्यापदे ने। इस सुख दुख तो उच्ची जिंदगी है, इस जन्म जीवन मौत तो उच्ची दुनिया। उत्थे जमना नहीं है, उत्थे बुढ़ेपा नहीं है, उत्थे मौत नहीं है। तो करीबन करीबन अनंत काल तो आयुर्वेदिक ढंग नाल भी रसायन बनाने की कोशिश की जाती रही, बई बंदा उसनू खा लवे, बुढ़ा ना आवे, मरे ना। और ऐसे एक फल का जिक्र भी है धर्म ग्रंथों में, अमृत फल। बंदा खा लवे, अमृत के अखरी अर्थ ने आमृत, जिथे मौत नहीं है, मृत्यु तो रहत। ऐसा फल जिहदे खाण दे नाल बंदा मौत तो बच जाता है। ऐसा पान जिहदे पीण दे नाल बंदा मौत तो बच जाता है। ऐसा रसायन जिहदे खाण दे नाल बंदा बुढ़ा नहीं होंदा, बंदा मरदा नहीं। सदियां तो मनुखी दुनिया दे विच सियाणे मनुख तलाश करते रहे ने। आखिर इस तलाश दे विच भगत ही सफल होए ने, इस तलाश दे विच संत जन सफल होए ने। साहिबां दा फरमान, इस जिंदगी दे विच बुढ़ेपा आएगा, इस जीवन दे विच मौत आवेगी, और इनू खिड़े मत्थे कबूल करन नाल मौत दे दुख तो बंदा बच जाता है।
ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜੰਮਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੀਵਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ। ਜਿਉਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚ ਬੈਠ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਰਵ ਸੀਲੰ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਿਯਤੇ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਇ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ
ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भव खला अगन तप ताओ। परमात्मा का जो चिंतन है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ याद है, इसनूं तपस्या आख्या है, तप आख्या है। तप एक सोज, एक गर्मी, एक तपश। इतनी गल स्पष्ट है कि शक्ति सारी जो है वो अग्नि ही है। जो ताकत है, जिसनों ऊर्जा कहते हैं, ये सारी दी सारी अग है। मृतक मनुख दी, मरे हुए मनुख दी ये पहचान है, वो ठंडा पै जाता है, उहदे च अग नहीं रही। मनुखी तन दे अंदर, पशु पंखियां दे अंदर जो अगन है, इसनों जठर अग्नि कहते हैं। सागर दे विच भी अगन है, इसनों बड़वा नल कहते हैं, बड़वा अगन। समुची बनस्पति दे अंदर भी बकायदा अगन है। ये अग्नियां ऐसियां जो सागर दे च ने, बनस्पति दे च ने, शरीर दे च ने। पर कुछ अगन ऐसी भी है जिसका जिक्र साहिबां दी बाणी दे च आउंदा है, ओहदा वासा मनुखी मन दे अंदर। और वो दो अग्नियां महान ने, या वो तृष्णा दी अगन होवेगी, या वो बिरहे अगन होवेगी। इन्हां दो अग्नियां दे चों एक अगन मनुख दे मन दे च लाजमी होवेगी, हर हालत दे च होवेगी। तृष्णा जो अगन है, इहदा काम की है, ये गुणां नूं साड़ देंदी है। मनुख दे कोल जिहड़े दैवी गुण ने, क्योंकि मनुख आखिर मनुख दी तरह पैदा होया है, ते इहदे अंदर मनुखता है। मनुख कितना भी माड़ा क्यों ना हो जाए, कुछ मनुखता दे बीज उस दे अंदर होंदे ने। मनुख दे अंदर देवता होण दी संभावना भी छुपी पई है। मनुख ऐसा बीज है, इहदे चों परमात्मा भी प्रगट हो सकदा है। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। कबीर ने उस बीज दे चों राम नूं जन्म दिता है। नामदेव ने उस बीज दे चों नारायण नूं जन्म दिता है। तो मनुख दे अंदर नारायण होने की संभावना छुपी पई है। मनुख एक बीज है, अगर इसनूं विकास का मौका मिल जाए, इनू चंगी जमीन मिल जाए, चंगा माहौल मिल जाए, खाद पानी मिल जाए, तो ये बीज पनप के फल तक पहुँच सकता है, मनुख परमात्मा तक पहुँच सकता है। बीज अगर फल तक ना पहुँचे, उसकी बदकिस्मती है। मनुख अगर रब तक नहीं पहुँचया, यदी बदकिस्मती है, ये अभागा है, ये रस्ते च ही रह गया, ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके। ऐसे बीज बहुत घट ने जो फल तक ना पहुँचते होवन, पर ऐसे मनुख अणगिणत ने जो रब तक पहुँचते ही नहीं, परमात्मा तक पहुँचते ही नहीं। मनुख एक ऐसा बीज है, सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। खैर, मुख्तसर अर्ज करिए, तृष्णा भी एक अगन है, और तृष्णा दी अगन दा काम यही है, ये गुणां नूं साड़ देंदी है। कोई भी रब्बी गुण मनुख दे अंदर रहेगा नहीं। तृष्णालु मनुख औगणा नाल भरिया होया होवेगा, गुणा नाल नहीं। गुण तो एक भी नहीं होवेगा, सब गुण सड़ जाते हैं। दूसरी जिहड़ी अगन है, ये बिरहे अगन है, और इसका बड़ा भारी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के अंदर। भाई नंद लाल ने इस बिरहे का जो जिक्र किया है, वो तखयल की जितनी प्रवाज है, कल्पना की जितनी उडारी है, उस तो भी अगे चले गए हैं। उन्हों का फरमान है, रंगश कबूद कर दिले अज पुर सुरार साख्त, अज बस के दूध आहे मन अज आसमां गुयस्त। भाई साहब कहते मेरे बिरही मन दे चों, मेरे तड़पे हुए हिरदे दे चों जिहड़े हौके निकले ने,
इन्हां ने साड़ के आसमान नूं काला कर दिता। दरअसल बिरहे एक अगन है, फूक निकलती है। बिरहे उसास ज्यों भयंग की फूक है। भाई साहब भाई गुरदास जी। खुशकिस्मत ने ਉਹ मनुख जो बिरहे अगन तक पहुंचते हैं। बिरहा पैदा होंदा है जिसनों रोज याद करिए। रोज मनुख नूं परिपूर्ण परमात्मा ने की याद शक्ति दी है।